हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम कर चुके हैं। आप मेरे चैनल में जाकर देखेंगे, पीछे तो आपको वीडियो दिख जाएगा। उसमें बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, उसके लिए आपको अभी समझा देती हूँ वो क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन नहीं किया था वो था सेक्शन बी का राइटिंग स्किल, जिसमें आपको पाई चार्ट दिया गया है और उसी से रिलेटेड कुछ है। ग्रामर का पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से देख लीजिए, उसको समझा दूंगी जरूर। ऐसा एक पाई चार्ट आपको आएगा जिसमें आपको एनालिटिक पैराग्राफ लिखना होगा। स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो द डेमोन्स्ट्रेशन बाय द preference subject to a school of a group of school student in daily write an analytic paragraph about 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे आपको दिया गया है, कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि रीडिंग दी गई है आपको 35% है। इसके बाद में लैंग्वेज एंड आर्ट दिया गया है जो कि यहाँ पे 23 है। सोशल साइंस दिया गया है जो कि यहाँ पे 14 है। मैथ्स दिया गया है जो कि यहाँ पर 15 है और साइंस दिया गया है यहाँ पे 13। इसी चीज़ को लेकर आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं, कुछ लाइन्स लिखनी है जो ये दिया गया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप ज़रूर अच्छे से करिएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखो किस तरह से लिखते हैं हम। एनालिटिक पैराग्राफ ऑन फेवरेट सब्जेक्ट ऑन क्लास 8 स्टूडेंट। देखो, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट द प्रेफर्ड सब्जेक्ट ऑफ द क्लास 8 स्टूडेंट इन दिल्ली। फ्रॉम द चार्ट इट इज ए क्लियर रीडिंग इज द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट विद इन 35 स्टूडेंट्स चूजिंग एज द फेवरेट। देखो, सब 35 स्टूडेंट्स ने क्या चुना था? रीडिंग चुना था, ठीक है। उसके बाद आर्ट फॉलो क्लोजली टू 23 स्टूडेंट। आर्ट का जो प्रो था वो कितने स्टूडेंट ने चुना था? 23 ने। सोशल स्टडीज प्रेफर 14 स्टूडेंट वाइल द मैथ्स इज फेवर्ड बाय द 15 स्टूडेंट। सेम वही, बस आपको कितने कितने स्टूडेंट्स ने क्या क्या चूज किया है उसके बारे में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। साइंस इज द लीस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट विद ओनली 13% स्टूडेंट सेलेक्टिंग। सिर्फ 13 स्टूडेंट ने क्या किया है? साइंस चूज किया है। द डाटा सजेस्ट दैट स्टूडेंट हैव लीस्ट इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथ्स। साइंस और मैथ्स में जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है वो सबसे कम है, पॉसिबली बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ऑन द अदर हैंड फ्यूअर स्टूडेंट्स प्रेफर रीडिंग एंड लैंग्वेज। और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने रीडिंग और लैंग्वेज आर्ट को चुना बिकॉज इंडिकेट दैट लिटरेसी सब्जेक्ट में नॉट बी एज एंगेजिंग फॉर देम। जो कि लिटरेसी सब्जेक्ट है, साहित्य जो सब्जेक्ट है, उसमें लोगों के स्टूडेंट्स को क्या आ रहा है? कम इंटरेस्ट आ रहा है। स्टूडेंट कैन एनकरेज ए बैलेंस अप्रोच बाय मेकिंग ऑल सब्जेक्ट मोर इंटरेक्टिव एंड इंजॉयबल। तो स्टूडेंट या स्कूल क्या कर सकता है? सभी सब्जेक्ट्स को और इंटरेस्टिंग बना सकता है, इंजॉयबल बना सकता है, जिससे सभी सब्जेक्ट में स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो सके। तो इसी तरीके का कुछ भी आपको पाई चार्ट दे देंगे और वो आपको वहां पर कवर करना होगा। उसी के अंदर से कितना कितना परसेंटेज है वो आपको वहां पर लिखना होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, योर टीचर टोट यू अ पोएम द लास्ट बार्गेन। एक लास्ट बार्गेन का चैप्टर है जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है। यू फाइंड द पोएम इंटरेस्टिंग एंड अप्रिशिएट बाय द लेसन इन गिवन सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम। जिसमें आपको मेन क्या था? फ्रीडम के बारे में बताया गया था कि फ्रीडम है ना, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा आपकी क्लास में। राइट अ डायरी एंट्री ड्यूरिंग जर्नलिंग योर व्यूज एंड फीलिंग्स ऑन द अबाउट 100 to 120 to 50 वर्ड्स। आपको क्या करना है? इसमें और में दिया गया, देखो, या तो एनालिटिक पैराग्राफ लिखना है फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट 8 को लेकर, या फिर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर एक आपको डायरी एंट्री लिखनी है द लास्ट बार्गेन का जो चैप्टर है उसको रिलेट करते हुए। तो देखो किस तरह से लिखेंगे। तो देखो किस तरीके से लिखा जाएगा। टुडे आई रेड द पोएम द लास्ट बार्गेन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। उनके आपको जो राइटर है उनके बारे में लिखना पड़ेगा, पोएट के बारे में लिखना पड़ेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। एंड इट लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी। उसमें मेरे ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट दिया। द पोएम हाईलाइटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रू फ्रीडम एंड हैप्पीनेस विच कैन नॉट बी बाय मनी पावर एंड स्टेटस। जो कि उसमें फ्रीडम के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंस बताई गई फ्रीडम की, जो कि मनी या पावर से नहीं खरीदी जा सकती। द स्पीकर इन द पोएम रिजेक्ट ऑल ऑफर अ किंग, अ रिच मैन एंड अ ब्यूटीफुल वुमन एज शी रियलाइज ए मटेरियल पोसेशन डू नॉट रियल जॉय। देखो क्या है, क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ना उनको आप मैच करके किस तरह से लिखेंगे। अगर किसी चैप्टर से रिलेटेड आता है तो 2-3 क्वेश्चन के आंसर देखो, पहले पूरी स्टोरी देखो, फिर 2-3 क्वेश्चंस के आंसर। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहले किंग ने पूछा था, उसके बाद में किसने पूछा था? यहाँ पे मैन ने पूछा था, फीमेल ने पूछा था और लास्ट में चाइल्ड ने पूछा था। तो उन चारों को कंबाइन करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, क्या करें, जो क्वेश्चन के आंसर हैं अलग अलग उनको इकट्ठे करके लिख दो। Finally, he find contentment with a child playing a beach, symbolize innocence and true freedom. This poem made me reflect on the importance of free being, not from greed and social pressure. Happiness lie in simply joy, not is a wealth and or authority. I truly appreciate the lesson that freedom is priceless. कि freedom कैसी है? priceless होती है, should not be bargain for the anything, जो कि किसी भी चीज़ से खरीदी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यू आर दीक्षा और दक्ष, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। यू बिलीव दैट एनिमल आर बेस्ट फ्रेंड, दे टू
नीड लव एंड केयर, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 120 to 50 वर्ड्स टू टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंट शोइंग इन द लव ऑफ देम। मतलब आप दीक्षा या दक्ष हैं, आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको एनिमल की टेक केयर के बारे में बताना है कि आप उनसे प्यार करते हैं, टेक केयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, तो आप जरूर करिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, आप वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके अलावा भी अभी ग्रामर का एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ऐसा वीडियो बना दीजिए, या ये पिछले क्वेश्चंस आपने भी उस जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें अगर आपने नहीं किए हैं तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ वो वीडियो हमने देख लिया है, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो क्या है, पैराग्राफ बाय टेकिंग केयर ऑफ एनिमल। एनिमल आर आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे डिजर्व लव केयर एंड रिस्पेक्ट। एनिमल्स क्या डिजर्व करते हैं? लव केयर एंड रिस्पेक्ट। जस्ट लाइक ह्यूमन, एनिमल हैव इमोशंस एंड फीलिंग, हैप्पीनेस, पेन एंड फियर। ह्यूमंस के जैसे एनिमल्स को भी पेन होता है, फियर होता है, फील करते हैं वो सब चीज़ें, हैप्पीनेस। अनफॉर्चुनेटली मैनी animals suffer due to the neglect and cruelty. It is our duty to ensure that well-being from the providing them for food, shelter and medical care. ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने जो आसपास के एनिमल्स हैं उनको फूड, शेल्टर और मेडिकल केयर दें। Stray animals in the particular need protection and kindness. उसके बाद पीपल शुड अडोप्ट पेट्स इंस्टेड बाइंग दैम, एज मैनी होमलेस एनिमल आर वेटिंग फॉर अ लविंग होम। बहुत सारे ऐसे एनिमल जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, उनको भी एक टेक केयर की ज़रूरत है, उन्हें एक घर की ज़रूरत है। एडिशनली अवॉइडिंग एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल अब्यूज़ एंड हंटिंग कैन हेल्प प्रोटेक्ट दैम। तो अगर हम ये करते हैं, अगर इन एनिमल अब्यूज़ या हंटिंग को अगर हम स्टॉप कर देते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं? एनिमल्स को टेक केयर कर सकते हैं। एनिमल कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर एनवायरनमेंट इन रिटर्न। एनिमल भी क्या है? एक एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वी शुड शो कंपेशन टुवर्ड्स देम। द स्प्रेडिंग अवेयरनेस, हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस फैला सकते हैं। टेकिंग स्मॉल स्टेप वी कैन मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर देम। हम एक अच्छा वर्ड बना सकते हैं अगर थोड़ी सी हेल्प कर दें उनकी। ज़्यादा कुछ नहीं, कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर कोई भूखा है तो उसको थोड़ा खाना दे दिया, है ना, उनको शेल्टर दे दी, उनको परेशान मत करो। सबसे बड़ी है कि जाते जाते कई लोग होते हैं ना, किसी एनिमल को आते जाते परेशान करें, बस वैसी चीज़ें नहीं करो, तो इससे भी हम उनकी टेक केयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, तो इसमें कुछ भी लाइनें लिख दो आप एनिमल्स के बारे में, अपने पेट डॉग के बारे में कुछ भी, तो आपको नंबर ज़रूर मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर पोर्शन बनाऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और पिछला वीडियो देखा है या नहीं वो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू गाइज।